हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मिश्रा कोचिंग सेंटर। आज मैं प्रीवियस ईयर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछे गए सोशल साइंस के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। इस वीडियो में सभी प्रश्नों के एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी बताए गए हैं, इसलिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो मुझे सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। माउंट एवरेस्ट पर विजय सर्वप्रथम कब प्राप्त हुई? ऑप्शन नंबर ए 1953, बी 1952, सी 1954 या डी 1955। इस प्रश्न में ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। 19 मई 1953 को कर्नल हंट के नेतृत्व में तेनजिंग नार्गे एवं एडमंड हिलेरी को सर्वप्रथम माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने का श्रेय प्राप्त हुआ। पंचायती राज क्या है? सरकारी निकाय, गैर सरकारी निकाय, प्रशासनिक निकाय या गैर प्रशासनिक निकाय? पंचायती राज एक प्रशासनिक ढांचा है। 73वां संविधान संशोधन के द्वारा ग्राम पंचायतों को एक प्रशासनिक ढांचे का रूप दिया गया, जिसे पंचायती राज कहा जाता है तथा इसे चलाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा दिए गए आर्थिक अनुदान पर निर्भर कर दिया गया। वैसे इस संस्था को राज्य सरकार से भी अनुदान प्राप्त होता है। सिंधु सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा करते थे? विष्णु, इंद्र, वरुण, पशुपति? ऑप्शन नंबर डी पशुपति इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। मोहनजोदड़ो से पशुपति की मूर्ति मिली है और जिस पर शिव की आकृति जैसा चित्र मिलता है। इससे इतिहासकारों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि तत्कालीन समाज में पशुपति की पूजा होती थी। गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव किसके दरबारी कवि थे? ए विक्रमादित्य देव, बी चंद्रगुप्त द्वितीय, यशोवर्मन या लक्ष्मण सेन? इस प्रश्न का उत्तर लक्ष्मण सेन होगा। विक्रमांक देवचरित के रचयिता बिल्हण विक्रमादित्य छठा के दरबार में रहते थे। यशोवर्मन के दरबारी कवि बागपति राज इनकी कृति गौड़ बहू है। अमर सिंह चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी कवि थे और इन्होंने अमरकोश नामक ग्रंथ की रचना की थी। शून्यवाद का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? नागार्जुन, शंकराचार्य, रामानुज या डी अंदल? इस प्रश्न का सही उत्तर है नागार्जुन। यह कनिष्क के शासनकाल में प्रसिद्ध बौद्ध धर्म का आचार्य थे। इन्होंने बौद्ध धर्म का विस्तार किया। शंकराचार्य यह अद्वैतवाद के समर्थक थे और इन्होंने भक्ति में ज़्यादा बल दिया और ज्ञान को ही मुक्ति मार्ग बताया। अंदल यह दक्षिण भारत की महिला अलवार संत थी, जबकि रामानुज इन्होंने ज्ञान प्राप्ति का आधार भक्ति को माना है। विजयनगर साम्राज्य का हिंदू राजवंश किस राजा के पराजय से समाप्त हुआ? कृष्णदेवराय, राजा राम, हरिहर या बुक्का? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा राजा राम। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का दो भाइयों ने किया था, जिस प्रकार से ऑप्शन में भी दिया गया है। इन्होंने अपने पिता के नाम पर संगम राजवंश की नींव रखी थी। बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा एवं बीदर की संयुक्त सेनाओं ने 23 जनवरी 1665 ईस्वी को राक्षसी तंगड़ी के युद्ध में सदाशिव राय के मंत्री राजा राम को पराजित किया तथा अहमदनगर के हुसैन निजाम शाह ने राजा राम का वध कर दिया और इस युद्ध का अंत पूर्ण संहार से हुआ था। देश में स्टॉक एक्सचेंज को कौन नियमित रखता है? क BSE, ख RBI, ग ISE या घ सेवी? इस प्रश्न का सही उत्तर सेवी होगा। सेवी का अर्थ है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, अर्थात भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड। इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1988 को एक गैर संवैधानिक संस्था के रूप में हुई थी। 4 साल बाद 30 जनवरी 1992 में इसे एक अध्यादेश के द्वारा वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। भागीरथी एवं अलकनंदा मिलकर कहाँ गंगा बनाती है? ए रुद्रप्रयाग,
बी गंगोत्री, सी देवप्रयाग या डी कर्णप्रयाग। इस प्रश्न का उत्तर देवप्रयाग होगा। भागीरथी एवं अलकनंदा नदी का सम्मिलित नाम ही गंगा है। यह दोनों नदियाँ उत्तराखंड के देवप्रयाग में मिलती हैं और यहीं से इनका सम्मिलित नाम गंगा हो जाता है। गंगा की भारत में कुल लंबाई 25 है, जो भारत की सबसे लंबी नदी मानी जाती है। गंगा को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से भी पुकारा जाता है। वहीं गंगा और ब्रह्मपुत्र के सम्मिलित धारा को मेघना का नाम दिया गया है। एवं ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है। मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य क्या है? ए समाज के समाजवादी ढांचे को बढ़ावा देना, बी व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना, सी न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना या डी उपरोक्त सभी। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर बी व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना होगा। मौलिक अधिकारों की कुल संख्या 6 है तथा यह अनुच्छेद 12 से 35 में वर्णित है। किसी भी व्यक्ति में निहित क्षमताओं के विकास हेतु उचित अवसर प्रदान करने के लिए मौलिक अधिकार दिए गए। इस प्रकार नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान कर उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता सुनिश्चित की गई है। बीवी का मकबरा कहाँ स्थित है? ए दिल्ली, औरंगाबाद महाराष्ट्र, औरंगाबाद बिहार या डी कोलकाता। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर बी औरंगाबाद महाराष्ट्र होगा, क्योंकि बीवी का मकबरा औरंगाबाद महाराष्ट्र में ही स्थित है और यह औरंगजेब की पत्नी रबिया उद दौरानी का मकबरा है और ताजमहल की आकृति में होने के कारण इसे दूसरा ताजमहल भी कहा जाता है।